तुमने एसएससी के सीजीएल के रिजल्ट में कितनी कमियां की हैं। अब तो लोगों की आंखें खुल जाए, अब तो सरकार को भी दिख जाए, सरकार के भक्तों को भी दिख जाए कि देखिए रिजल्ट में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर रिजल्ट ठीक था तो तुमने आज रिवाइज क्यों कर दिया। आपको मालूम है कल कोर्ट में तारीख लगी थी, जो बच्चे पीड़ित थे वो अपनी गुहार लेके जा रहे थे कि मेरे नंबर कट ऑफ से ऊपर है, मेरा नाम रिजल्ट की लिस्ट में क्यों नहीं है। कल कोर्ट में केस लिस्ट हो गया था। आप देखिए कितना मजा आता है एसएससी को। कल कोर्ट में ये केस लिस्ट हो गया था भाई। ये देखिए ये पिटिशनर्स थे, ये कल लिस्ट है केस, कल केस लिस्ट था। आज इनको सर्विस हुई। पृथ्वीराज रॉय जो मैं कल आपको नाम बता रहा था, हम लोग 2 दिन से इसी चीज में लगे थे। अब क्या हुआ, एसएससी ने रिजल्ट रिवाइज कर दिया साहब। रिजल्ट रिवाइज के बाद मालूम है क्या हुआ है, आपको दिखाता हूं। जो कल मैंने डाउट बताया था वो अभी भी एज इट इज बरकरार है और एसएससी ने ही कह दिया है कि आपका डाउट सही है। वाह, हमें तो ये डाउट था कि एसएससी गलत है। 4 दिन पहले रिजल्ट आया है। अब ये क्या बता रहे हैं देखना भाई, ये कह रहे हैं हमसे गलती हो गई थी, राइट अप में टाइपिंग एरर हो गई थी। यार ये एसएससी की क्रेडिबिलिटी को हुआ क्या है। इतना बड़ा आयोग जो मिनिस्ट्री में इतनी अच्छी अच्छी नौकरियां देता है, वो कह रहा हमसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। अबे रिजल्ट में टाइपिंग मिस्टेक कौन करता है। गलतियों के ऊपर एक शेर कहूंगा, उससे समझना कि तू पेंसिल है तेरे 100 गुना माफ हैं, तू पेन है तेरा एक भी गुना माफ नहीं है। बच्चों से टाइपिंग में एरर हो जाए चलता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता। एसएससी जो रिजल्ट जारी करती है वो कह रही है टाइपिंग में एरर हो गई थी, राइट अप में लिख रही है। क्या लिख रही है, पढ़ के बताना भाई कहां पे हुई थी एरर। इनकी भैंस को भोपाल ले जाऊं यार, इन्होंने तो नाक में दम कर रखा है। ऐसा लग रहा है कि आदमी पढ़ाए या करे तो करे क्या। देखो हमारे 3 लड़के थे जो कल की हियरिंग में पिटिशनर हैं। वो थे जिनके नंबर कट ऑफ से ऊपर है, मैंने कल दिखाया भी था। इन बदतमीजों ने उन तीनों को बाहर कर दिया। तीसरे वाले से पूछा, उन तीनों को बाहर कर दिया, कट ऑफ ही बढ़ा दी एससी की, और एससी में लोग ही कम कर दिए। देखना 338 से 229, 109 लोग कम कर दिए एससी कैटेगरी में। ये वो 109 लोग थे जो कट ऑफ से ऊपर थे, नाम ही नहीं था। ये लोग कम कर दिए भाई। एसटी कैटेगरी में 7 लोग कम कर दिए कि भाई कट ऑफ छेड़ दी, थोड़ी सी बढ़ा दी। ओबीसी में कोई छेड़खानी नहीं की, कह रहे ओबीसी से हम नहीं छेड़ेंगे, हमारा मन। ईडब्ल्यूएस से कोई छेड़खानी नहीं की, जैसे पहले था वैसे ही। अब ये पढ़ लो, ये पहले था, ये एक्चुअल है। अब इनको ऐसे बताना पड़ रहा है कि जो हमने रिजल्ट निकाला, उठाना एक बारी फोन, इनको बताना पड़ रहा है कि जो हमने पहले निकाला वो रिजल्ट था, अब जो निकाल रहे हैं वो एक्चुअल रिजल्ट है। वाह, अभी फिर दोबारा, मतलब अब रिजल्ट भी टेंटेटिव। कल को ये नौकरियां भी टेंटेटिव देंगे। एक बना देंगे पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फिर एक और लिस्ट आया करेगी एक्चुअल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। बंदा वर्दी पहना के घूमता फिर रहा मुखर्जी नगर में, वर्दी का रौला काट देगा, उसके बाद पता चलेगा इसकी वर्दी तो काम की नहीं है, छीन ली गई। भैया यार कर क्या रहे हो एसएससी वाले चेयरमैन साहब, थोड़ी तो शर्म करो यार। ऐसे कौन करता है। अगर कोई ना बोले तो सब ठीक है, हम चिल्लाएं आके, हम कोर्ट चले जाएं तो तुम कुछ सुधार कर देते हो। जर्नल को बहुत बड़ी सौगात दे दी। पहले जर्नल में केवल 20,035 लोग पेपर दे रहे थे मींस, अब 20,723 देंगे, यानी लगभग 600 लोग या 500 लोग, 600 लोग जर्नल में इन हुए हैं। ईएसएम में 2 आदमी घट गए, ओएच सेम है, एचएच सेम है। 1550 के आगे डॉलर लगा दिया क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है। यूआर के आगे स्टार लगा दिया, स्टार का मतलब क्या है, डॉलर क्या है। वीएच के आगे हेज लगा दिया, कुछ भी कर रहे हैं। अदर पीडब्ल्यूडी के आगे पावर लगा दी। तो यार इनकी भैंस को भोपाल नहीं, मां कसम न्यूयॉर्क छोड़ के आना पड़ेगा। अदर पीडब्ल्यूडी आप देखिए टोटल क्या है, ये कह रहे हैं दिस फिगर इंक्लूड 29 विदहेल्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट 3 पब्लिश, इतने इतने फलाना ढिमका। हेज का मतलब क्या है, इंक्लूडिंग, ये सारी चीजें इन्होंने दे दी। इनका कहना है इन एडिशन टू द यूआर कैंडिडेट सोन एबव 3772 एससी, 910 एसटी, 25,319 ओबीसी, क्वालिफाइंग यूआर कट ऑफ विद इन द यूआर एज लिमिट। ये अलग चीज हो गई। अब आगे पढ़ते हैं। अब इन्होंने जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया है वो सुनिए। आपको पता है क्या है सबसे बड़ा ब्लंडर। आपका पेपर था 18 सितंबर को, इन्होंने आपसे बिना मर्जी पूछे, 18 को आप बहुत अच्छा स्कोर लेके आए थे 160, इन्होंने आपसे बिना मर्जी पूछे आपको 14 अक्टूबर को री एग्जाम करा लिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। री एग्जाम करा लिया। अब उस री एग्जाम में क्या है कि जब इन्होंने उस बच्चे के मार्क्स कैलकुलेट किए, कैसे, रॉ से नॉर्मलाइज, तो ये कह रहे हैं कि हमने उस बच्चे को वापस से 18 का मान लिया। यही तो हमारा डाउट था।
ये कह रहे हैं फर्दर रिप्रेजेंटेशन हैव आल्सो बीन रिसीव्ड रिगार्डिंग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट हु हैव बीन रिशेड्यूल्ड टू टेक द सीजीएल 2025 14 अक्टूबर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी ऑफ एक्सपर्ट। आज आपको पता है कोर्ट में क्या हुआ है? कोर्ट में एक हियरिंग थी, उसमें जज कह रहा है इन्हें एक्सपर्ट मत बोलो। एसएससी का डायरेक्टर कहता है हमारे एक्सपर्ट। तो इतना बुरा जलील करा, बोले एक्सपर्ट, ये इलिटरेट है, ऐसे होते हैं एक्सपर्ट। अबे कौन सी तुम्हारी कमेटी है, कौन से तुम्हारे एक्सपर्ट हैं? ये कहां युगांडा से बुलाए हैं कि कमेटी ने बोला दे हैव बीन क्लब्ड विद देयर ओरिजिनल शिफ्ट। भाई ये कितना बड़ा ब्लंडर है। बच्चों की डिमांड थी जो बच्चे केस में हैं, वहां नहीं बताया क्या ऐसा किया। मतलब ये कितना बड़ा स्कैम है यार। आप 14 तारीख को उनका पेपर ले रहे हो और वापस से उन्हें आप उसी शिफ्ट में भेज दे रहे हो। फिर नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? व्हाट द हेल इज दिस? उसकी शिफ्ट तो डिफरेंट हो गई। 18 सितंबर में जब आपने भेजा 14 से उठा के, तो शिफ्ट तो डिफरेंट हो गई। ये तो पूरा गड़बड़ झाला है। उन सबको मौका मिलना चाहिए। चेयरमैन साहब, मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। ये भी तो वो नहीं है ना जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आए हैं, गलत तरीके से भर्ती हुए। व्हाट द, मेरे को एक डायलॉग आता है इंग्लिश में, व्हाट द हेल इज दिस? पैरा 2 में लिखा हुआ गलती से, ये देखो पैरा 2 क्या कह रहा है, ये देखो, ये कह रहे हैं द नंबर ऑफ कैंडिडेट अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द कैटेगरी मेंशन ड्यू टू एन इनएडवर्टेंट एरर। अच्छा, कुछ बताना चाहते हैं? इनएडवर्टेंट एरर, सोचो मतलब एरर हुई है इनसे। हाँ भाई बताना जरा। हेलो, हाँ भाई। हाँ सर, हम लोग 14 अक्टूबर वालों के लिए 1 महीने से 6 हियरिंग हो चुकी है। यही बता रहे हैं कि हमारा पुराना शिफ्ट कंसीडर कर लो। बिल्कुल, रिजल्ट बन चुका था। बिल्कुल। उसके बाद फिर पुरानी कंसीडर की थी, तो तब से हम लोग का केस क्यों चला रहे हैं? अभी तक डिस्पोज ऑफ करवा देते। अभी ये लोग झूठ बोल रहे हैं, सारा चीज झूठ लिखा हुआ है। मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें एक बार मेरा वीडियो देखो, मैं बता रहा हूं ये क्या कह रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, सामर्थ्य भी अभी समझा नहीं है इस बात को। वो ये कह रहे हैं कि पेपर तुमने 14 अक्टूबर को दिया है, लेकिन जब हम नॉर्मलाइजेशन करने जा रहे हैं तो हमने तुम्हें उस स्कोर के साथ, रॉ स्कोर के साथ एग्जैक्ट तुम्हारी उसी शिफ्ट में उठा के रख दिया जिसके तुम थे। ये किया उन्होंने, यही वो यहां पे बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, देखो ध्यान से पढ़ो, इसकी इंग्लिश यार चैट जीपीटी से हिंदी करवाओ। रिप्रेजेंटेशन हैव आल्सो बीन रिसीव्ड रिगार्डिंग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट हु हैव बीन शेड्यूल्ड टू टेक सीजीएल 2025 14 अक्टूबर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी ऑफ एक्सपर्ट। हर चीज में इनके एक्सपर्ट, हर चीज में 100 में से 90 सवाल ठीक नहीं बना पाते। एक्सपर्ट एक्सपर्ट, हर बात एक्सपर्ट। ऐसा लगता है सुसु भी एक्सपर्ट की राय पे जाते होंगे, जाना है कि नहीं, जाना है कि नहीं, यहीं कर ले। कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज दे हैव बीन क्लब्ड विद देयर ओरिजिनल शिफ्ट। वो ये समझ रहा है सामर्थ, मेरी बात सुनो, वो समझ रहा है विद देयर ओरिजिनल स्कोर, नहीं, विद देयर ओरिजिनल शिफ्ट एंड देयर मार्क्स हैव बीन नॉर्मलाइज्ड अकॉर्डिंगली। यानी हमने क्या किया, आपका पेपर तो 14 अक्टूबर को लिया, लेकिन वापस से आपको क्लब किसके साथ कर दिया? जो आपकी पुरानी शिफ्ट थी। इसीलिए ऐसा हुआ है कि जो 14 अक्टूबर वाली शिफ्ट है उसमें किसी के तो 140 हो गए 135, क्योंकि पुरानी शिफ्ट के हिसाब से, किसी के 140 हो गए 145। तो क्या ये 14 अक्टूबर की शिफ्ट वालों के साथ अन्याय है या नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, है या नहीं है? दिल्ली पुलिस के एग्जाम में अलग तरीके का स्कैम हुआ है। 100 नंबर लेके आए लड़के 100 में। जो क्वेश्चन पहले वायरल हो रहे थे कि ये पेपर से पहले के क्वेश्चन है, वो एज इट इज मैच कर रहे हैं। अभी दिल्ली पुलिस पे भी आएंगे। पहले आप ये एग्जाम वाला समझो कि इन्होंने रिजल्ट रिवाइज कर दिया है और अभी भी इन्होंने ठीक से रिवाइज नहीं किया। मुझे लग रहा है बस इतना रिवाइज किया इन्होंने कि जो हमने कल ओवरेज वाला मुद्दा उठाया था, उस ओवरेज वाले बच्चों को निकाल के इन्होंने 700 बच्चे जोड़ दिए हैं। अब मेरे को तो डर ये है कि ये कौन बच्चे हैं बेचारे जो बाहर हो गए, इनका क्या? तो भाई चेयरमैन साहब भी बोलने का मन नहीं करता, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। ऐसे क्यों बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं? ये बच्चे देश का फ्यूचर है। अगर ये बच्चे आपके होते, कि आपके अंदर की दया, सब कुछ मर चुका है। दया को ये कहा गया है धर्म से ऊपर है, किसी भी धर्म से ऊपर दया है। आपके अंदर दया खत्म हो चुकी है, संवेदना खत्म हो चुकी है। आप ये भूल गए कि कल को आप भी दूसरे जन्म में जाके बच्चे बनेंगे, आप भी एग्जाम देंगे, आपके ऊपर अत्याचार नहीं होगा। चलिए मान लेते हैं कि यहां सरकारें आपको कोई सजा नहीं देंगी, लेकिन ऊपर ईश्वर भी तो देख रहा है, उससे तो डरिए। आप एक रिजल्ट बताइए जो पिछले 6 महीने में आप ठीक बना पा रहे हैं। सीपीओ रिवाइज, एसएससी प्री रिवाइज, चाहते क्या हो भाई? और हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा लगे, बार बार कोर्ट जाना पड़े, कैट से हाई कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट से बेंच में जाना पड़े, बेंच से माननीय राष्ट्रपति जी के पास जाना पड़े, हम भी जाते रहेंगे। आज की हियरिंग सुनिएगा चेयरमैन साहब, कि माननीय उच्च न्यायालय के जज ने कितने बुरी तरीके से आपके डायरेक्टर को डांटा तो है ही, 5-7 मिनट बोलती बंद कर दी। ये कहा कि जिन एक्सपर्ट्स का आप हवाला देते हो वो मेरी नजर में इलिटरेट हैं। कब सुधरोगे भाई आप? एक रिजल्ट बताओ, एरर के चलते आप कह रहे हो कि रिजल्ट गलत हो गया।
आज आपने ये 800-900 लोग बाहर कर दिए, आज आप रिजल्ट चाहते तो करेक्ट कर सकते थे, आपने जो गलती की उसको एक्सेप्ट और कर लिया। अब एसएससी का एक नौटंकी हो गया, मैं बता दूं पांडे साहब आपको, वो कहती है हाँ हमसे गलती हुई है। जैसे हम लोगों का अंदेशा था कि इन्होंने 14 अक्टूबर वाली शिफ्ट को बाकी के हिसाब से नाप लिया है, उन्होंने कहा आपका अंदेशा सही है, हमने ऐसा ही किया है। चोरी ऊपर से सीना चोरी। भाई एसएससी सुधरने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन सुधरेगी, आप हिम्मत मत डालिए। आप सोचिए कि आज मसला सिर्फ एक शिफ्ट का रह गया है, सारी शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन फेयर हुआ है। कल हमारे पास जितने भी लोगों का डेटा आया उस आधार पे हमने पूरा एनालिसिस किया, तो पता चला कि नॉर्मलाइजेशन में जो दिक्कत है वो सिर्फ 14 अक्टूबर की शिफ्ट में, और किसी शिफ्ट में नहीं। जो भी दिक्कत हुई है वो सिर्फ 14 अक्टूबर की शिफ्ट है। उन बच्चों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, हमारा साथ है, सपोर्ट है। फिर से कहूंगा, आपको फिर भी कोई डाउट है, रिजल्ट में किसी भी तरीके की दिक्कत लग रही है, आप 6395993599 वाले नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है वो भर सकते हैं, और चिंता मत करिए, अच्छे से पेपर दे के आइए। और इस बार एक ही शिफ्ट में पेपर हो रहा है, अच्छा पेपर आए, आप सबका सिलेक्शन हो, हमारी यही शुभकामनाएं आपके साथ है। बाकी एसएससी को लाइन पे लाते रहेंगे। एक बार लिस्ट जैसे ही आएगी तो अपना नाम चेक कर लीजिएगा। जो भी नए बच्चे ऐड हुए हैं उन सबको शुभकामनाएं। एक बार मैसेज करके जरूर बताइएगा कि मैं ऐड हुआ हूं जी, मेरा अलग से हुआ है। तो इतना बनता है कि आप मैसेज करके जरूर बताएं कि आप ऐड हुए हैं। और बाकी जो 14 अक्टूबर वाले बच्चे हैं उनको न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, और हम उसके लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं, तत्पर हैं। हर बात के लिए वीडियो बना के बता पाना बहुत मुश्किल होता है कि कोर्ट में क्या चल रहा है, क्योंकि कोर्ट में एक लड़ाई नहीं चल रही है, 8-10 लड़ाइयां हो गई हैं। उन 8-10 लड़ाइयों में पैसा, टाइम, दिमाग सब कुछ खपता है। बट जब कह दिया है कि दिल, आत्मा, मन सबसे आपके साथ है, तो हमेशा रहेंगे। और अब यही जीवन का उद्देश्य भी है कि एग्जाम सिस्टम को फेयर बनाना, सुधारना। किसी भी एग्जाम में दिक्कत होती है तो हम सबसे पहले आके उन बच्चों की मदद करते हैं, सुनते हैं, उनको मिलने के लिए बुलाते हैं। बाकी दिल्ली पुलिस में क्या स्कैम हुआ है अभी पूरी तरीके से हमारे पास प्रूफ आए नहीं है। जैसे हमारे पास पूरी तरह प्रूफ आ जाएंगे हम उस पर भी काम करेंगे, आप एकदम चिंता ना करें। और जो भी एसएससी कर रही है उनको उनकी नानी याद दिलाएंगे। चेयरमैन साहब, आपकी मैं सीरियस होकर कुछ बातें कहना चाहता हूं। आप बहुत सीनियर हैं और वी ऑल रेस्पेक्ट यू, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज़ का इस तरीके से गलत फायदा उठाएं। बहुत दर्द देती हैं ये चीज़ें। मैं खुद एक विद्यार्थी जीवन से गुजरा हूं कि कितनी मुश्किलों से एक बच्चा तैयारी करता है। आप अभी तक सेंटर्स ठीक नहीं कर पा रहे। आपने कहा था कि प्री में बहुत बच्चे एग्जाम देते हैं, बट मेंस में तो बहुत बच्चे नहीं थे, 1.5 लाख थे। उसके बावजूद आपने 500-500 किलोमीटर बच्चों के सेंटर्स दिए हैं। ये जो रीसफलिंग सेंटर्स की हो रही है, ये भी हमारे मन में एक डाउट पैदा करती है कि कुछ करप्शन तो नहीं हो रहा बैक ऑफ द डोर। ये सब चीज़ें हैं जो मेरे साथ साथ बाकी शिक्षकों या बच्चों को भी दर्द देती हैं। और पता नहीं आप ये चीज़ क्यों नहीं महसूस कर पा रहे हैं। इतनी बार आपसे फेस टू फेस भी मुलाकात हुई है और वीडियो के जरिए तो हमेशा होती है, और आप क्यों ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे कि हम आगे से हर चीज़ ठीक करेंगे। बार बार गलती एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, बार बार आपको रिजल्ट रिवाइज करना पड़ रहा है। शायद ऐसे लोग जो सरकार के बहुत बड़े सपोर्टर भी हैं आज वो भी ये बात मानेंगे कि नहीं, आयोग में कमी है, वरना बार बार इनको रिजल्ट रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर आप भी 10 मिनट 15 मिनट सो लेके आइए अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक का। चलिए लगे हाथ ये भी अनाउंस कर देता हूं। आप सबको पता होगा हमारा एक चैनल है अभिनव एस प्रो और एसएससी अभिनव एस। आप बता दीजिएगा कमेंट करके किस पे लानी है। मैं एक 15 मिनट अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक का रोज सुबह एक लाइव ले आता हूं, जैसे करंट अफेयर का होता है। सवाल लेके आऊंगा, टिक टिक करके ट्रिक करूंगा, और 15 मिनट में 25 सवाल खत्म करेंगे मिलके हम और आप। तो बहुत जल्दी इस सीरीज में मिलेंगे, और 20 तारीख से इस सीरीज की शुरुआत कर लो। मेंस भी हो जाएगा, 20 तारीख से इस सीरीज की शुरुआत कर लेते हैं। तो आप अभिनव एस प्रो का लिंक भी इनको दे दो भाई। बहुत दुख है यार, मतलब क्या कर रहा है एसएससी, मजाक सा बना के रख दिया है सिस्टम का। कल भी हमने कहा था कि चेयरमैन साहब इस्तीफा दे दो, आपसे पद नहीं संभल रहा है तो, बट इस देश का ऐसा रूल हो गया, कोई इस्तीफा नहीं देता। कोई मुख्यमंत्री जेल चला जाए वो इस्तीफा नहीं देता, प्रधानमंत्री पे 100 आरोप लग जाए वो इस्तीफा नहीं देता, हर तीसरे दिन रेल पटरी से उतर जाती है रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देता। यहां इस्तीफा का तो कल्चर ही खत्म हो गया है। अब इस्तीफा जिस दिन लेगा सीधे भगवान इस्तीफा लेगा, मैं बता रहा हूं। ऐसा डाइवोर्स जिंदगी से कराएगा ना कि रूह कांप जाएगी। पता है, एक होता है भगवान मौत देता है, एक होता है भगवान जिंगा लाला करके छोड़ देता है। पता है कैसे? जब आप ऊपर पहुंचते हैं और आपने ऐसे तमाम अन्याय किए होते हैं, तमाम लोगों की बद्दुआएं ली होती हैं, किसी बड़े पद पे बैठ के भगवान कहता है बैठ जा। जैसे आप बैठते हो तो नीचे गर्म तवा होता है और आप छीछी करके उछलते हो। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो कहता है कि हाथ धो लो। जब आप हाथ धोने जाते हो तो वो गर्म तेल खोल रहा होता है, उसमें आपके हाथ धुलाता है, फिर कहता है बैठ जाओ आप खाना खाओ। तो ऐसे कहते हैं कि जिंगा लाला करके छोड़ देना। मौत टुकड़ों में दी जाती है, इंस्टॉलमेंट में मारा जाता है आदमी को, उसको जिंगा लाला बोलते हैं जब आप बहुत गलत कर्म करते हो। तो मेरी गुजारिश है ऐसी सरकार और सरकार के लोग और आयोगों से कि कृपया रहम करिए। एक तो सरकारी नौकरियां वैसे ही खत्म हो गई हैं, आपने संविदा और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोगों को रखना चालू कर दिया है। कम से कम जितनी रह गई हैं ये जाके बच्चे देश की सेवा करेंगे, तो अच्छे लोगों